सुजीत आज़ाद, जो कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे हैं एवं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज चाणक्य विचार मंच एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार संगठन के विशेष आमंत्रण पर लखनऊ से अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर बैजोई में एक इंटर कॉलेज में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। सदाशिव चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वसनीय लोगों में से थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इन्हीं के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी थी। आज़ाद की मां ने जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पेट पाला था। सदाशिव आज़ाद की मृत्यु के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते रहे। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। आज़ादी के बाद जब वह स्वतंत्र हुए तो वह आज़ाद के माता पिता का हालचाल पूछने उनके गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के कुछ साल बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। आज़ाद के भाई की मृत्यु तो उससे पहले ही हो चुकी थी। पिता के निधन के बाद आज़ाद की मां बेहद गरीबी में जीवन जी रही थी। उन्होंने किसी तरह अपना जीवन यापन करा, परंतु किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पेट पालना शुरू किया था। सदाशिव उनकी मां को अपने साथ झांसी ले आए थे। दूर के ही सही, पर सुजीत जी उनके वंश का नाम तो जीवित रखे हुए हैं। आज़ाद जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि क्या क्या यातनाएं नौजवानों ने झेली। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जी ने उपरोक्त कार्यक्रम में भूपेंद्र देव शर्मा जी की अध्यक्षता में सभी जिलाध्यक्ष, चाणक्य विचार मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार कल्याण संघ के पदाधिकारी श्री विजय प्रकाश अग्रवाल जी चंदौसी से कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंदौसी, इस कॉलेज के छात्रों द्वारा, बच्चों द्वारा जो शहीद भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में माननीय सुजीत आज़ाद जी की उपस्थिति में और माननीय अध्यक्ष जी मिश्र जी की उपस्थिति में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज परिवार की संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ है, कॉलेज के बच्चों ने बहुत ही सुंदर नाट्य प्रस्तुति दी है। मैं उससे प्रभावित होकर, खुश होकर ये 500 रुपये आदरणीय सुधा जी दे रहा हूँ, जैसे बच्चों के हित में चाहे। धन्यवाद। से शासन श्री बनाई भारत की सरकार पुनः दिया सिंहासन को छोड़ दिया। देवदत्त ने शासन इस अवसर पर हीरा देवी तोताराम स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित गीत व नाटक प्रस्तुत किए। मैं कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाह रही हूँ। अमृतसर की उस धरती को था कंपित किया तबाही ने अत्याचारों का। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे,
पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ! 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 साइमन कमीशन गो बैक! साइमन कमीशन गो बैक! साइमन कमीशन गो बैक! साइमन कमीशन गो बैक! बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझने नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन गो बैक! नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है। उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जुल्म कितना बाजुए कातिल में है।
हाँ, मैं आगे को कार्यक्रम आते हुए कहता हूँ हाँ, मगर दोनों लोग हमारे मुख्यमंत्री का कहना है ऋषि मुनियों की संतान है हम, सनातन धर्म जी जो है उनको मैं आपका हूँ, पुत्र हूँ तो आपका हूँ।